एपिसोड की शुरुआत में अमीर शेरकुह कहते हैं कि उन्होंने मैदान जंग में जो जीत हासिल की है वो पूरी अय्यूबी नस्ल के लिए इज्जत की बात है। तभी यारोकी वहां आता है और तंज कसता है कि अय्यूबियों को इज्जत किस चीज़ ने दी। सलाहुद्दीन कहते हैं कि असली इम्तिहान अब शुरू होता है। ज़मीन जितनी बड़ी होगी उनकी जिम्मेदारी और बोझ उतना ही ज़्यादा होगा। शेरकुह कहते हैं कि जैसे ही सुल्तान नूरुद्दीन का हुक्म पहुंचेगा वे तख्त संभाल लेंगे। यारोकी कहता है कि तख्त कहीं भागा नहीं जा रहा है, इतनी जल्दी क्या है। शेरकुह जवाब देते हैं कि लोगों की शांति अमन के लिए जल्द ही नया वजीर बनना ज़रूरी है। सलाहुद्दीन एक नया मसला उठाते हैं। वे कहते हैं कि क्रूसेडर्स से जो भी माले गनीमत मिला है उसे मिस्र के लोगों में बांट देना चाहिए। यारोकी इस बात का कड़ा विरोध करता है। दृश्य बदलता है और सुल्तान नूरुद्दीन को दिखाया जाता है। वे इसहानी से पूछते हैं कि क्या जश्न के लिए कुर्बानी के जानवर तैयार हैं। सुल्तान आदेश देते हैं कि उनकी ज़मीन पर उड़ने वाले परिंदे भी भूखे नहीं रहने चाहिए, ख़ासकर यतीम, गरीब और बेघरों का पूरा ख्याल रखा जाए। इसहानी कहता है कि ये सलाहुद्दीन की किस्मत है कि वे काफिरों को हरा रहे हैं। वो पूछता है कि क्या मिस्र के वज़ीर के पद के लिए शेरकुह के नाम के कागजात तैयार किए जाएं। सुल्तान उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी सिर्फ जश्न की तैयारी करो। दृश्य वापस काहिरा आता है। सलाहुद्दीन यारोकी और शेरकुह को समझाते हैं कि शवार की गलत राजनीति की वजह से लोगों ने बहुत सहा है, इसलिए अगर वे माले गनीमत लोगों में बांटेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे। यारोकी कड़े शब्दों में कहता है कि लूट का माल सिपाहियों की तलवार का हक है और वो अपने या अपने सिपाहियों के हिस्से में से एक भी सिक्का नहीं देगा। सलाहुद्दीन कहते हैं कि वे अपना और अपने सिपाहियों का सारा हिस्सा मिस्र के लोगों को दे देंगे। सुल्तान और मौदूद की बातचीत होती है। सुल्तान कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तख्त पर कोई लायक इंसान बैठे। मौदूद कहता है कि कानूनन ये हक शेरकुह का है। सुल्तान मौदूद को समझाते हैं कि अमीर होना और वज़ीर होना अलग अलग बातें हैं। वज़ीर वो होना चाहिए जो गुस्से से हुकूमत न करे बल्कि पानी की तरह शांत, मेहरबान और दरियादिल हो। मौदूद समझ जाता है कि सुल्तान की नज़र में सलाहुद्दीन ही इस पद के असली हकदार हैं। फाजिल सलाहुद्दीन को सलाह देते हैं कि मिस्र के लोगों में माले गनीमत बांटना शेरकुह की वजारत को कबूल करवाने के लिए अच्छा कदम होगा, लेकिन इसके लिए खलीफा की इजाज़त भी। तभी एक सिपाही आता है और बताता है कि एक नौजवान सलाहुद्दीन से मिलना चाहता है। वो नौजवान अंदर आकर अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि काहिरा से निकलते वक्त उसने ही सलाहुद्दीन पर पत्थर फेंका था, इसलिए वे चाहें तो उसका हाथ काट दें। सलाहुद्दीन को वो मंज़र याद आता है। वे उस लड़के का हाथ पकड़कर कहते हैं कि हर इंसान से गलतियां होती हैं और तुमने अपनी गलती से सबक सीख लिया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। आपका होस्ट एपिसोड का रिव्यू ख़त्म करता है और दर्शकों से दुआओं में याद रखने की बात कहकर वीडियो समाप्त करता है।